जय हिंद दोस्तों, मैं कौशल आपका स्वागत कर रहा हूँ आपके अपने चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमारा क्या डिस्कशन था आज के मार्केट को लेकर और मार्केट ने हमको किस तरह से अपॉर्चुनिटी दी। प्लस उसके साथ साथ हम देखेंगे कि कल यानी मंडे के दिन हमको मार्केट में क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें हम अब आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। देखिए, हम लोगों ने हमारे तीनों सिनेरियोज डिस्कस करते हैं कि फ्लैट ओपन होगा तो क्या करना है, गैप अप ओपन होगा तो क्या करना है और गैप डाउन ओपन होगा तो क्या करना है। मार्केट ने जस्ट जो हमने लेवल यहाँ पर डिसाइड किया था, ठीक है, फ्लैट के जो हमारी रेंज थी इस रेंज के ठीक उसके पास में ओपनिंग दी है। ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर ये डिसाइड किया था कि इसके नीचे मार्केट आता है और यदि और आप और सेफ होना चाहते हैं तो 41,456 का हम लोगों ने ये लेवल डिस्कस किया था। ठीक है, उसके नीचे मार्केट आता है तो हम जो है वो शॉर्ट कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं कि क्लियरली मार्केट ने उसके नीचे मैंने यहीं पर पोजीशन बना ली थी खुलते के साथ। ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने एक तरफा जो हमको यहाँ पर मूव दिया है, वो कितना शानदार मूव दिया। हमने अपने जो टारगेट डिसाइड किए थे वो सारे के सारे मैं आपको एक बार वो वीडियो जरूर सुनाना चाहूंगा। अभी भी यूट्यूब पर है, आप चाहें तो सुन सकते हैं, हम फिर भी यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। बट यदि फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आने लगता है और 519 से आप और सेफ रहना चाह रहे हैं तो ये वाला जो एक स्विंग है, ठीक है, यहाँ पर मार्केट ने 2 बार सपोर्ट लिया है। इसके नीचे यदि मार्केट आता है तो हम जो है वो पुट की साइड बैठ सकते हैं। पहला जो टारगेट है 41,350 के आसपास का है, दूसरा जो टारगेट है 41,230 के आसपास का, और तीसरा जो टारगेट होगा, ये टारगेट है, हम लोग यहाँ पर अभी देख लेते हैं। ये वाला जो टारगेट निकल कर आ रहा है, ये टारगेट होगा दोस्तों। थोड़ा सा टाइम फ्रेम हमको चेंज करना पड़ेगा ताकि हमको ये टाइम फ्रेम पर टारगेट इजीली दिखाई दे। उसके बाद जो है वो 41,090 के आसपास तक के टारगेट हमको दिखाई दे सकते हैं, जो कि प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, इन केस यदि गैप पे गैप तो आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो डिसाइड किया था एग्जैक्ट मार्केट ने उन लेवल्स को रिस्पेक्ट किया। और ये सारी चीजें हम किस तरह से करते हैं, ये सारा यदि आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट कीजिएगा कि हाउ टू रीड चार्ट। ठीक है, तो हम चार्ट किस तरह से रीड करते हैं वो सारी चीजें यदि आपको इस पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करें, मैं आपके लिए वो वीडियो जरूर बनाकर शेयर कर दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों कि हमको अगले दिन के लिए किस तरह से प्लानिंग करनी चाहिए। वो सारी चीजें अभी हम यहाँ पर देख लेते हैं दोस्तों, मार्केट ब्रेथ क्या बोल रही है। ठीक है, और मार्केट ब्रेथ में हमको क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, अभी यदि हम देखें एडवांस डिक्लाइन रेशियो की, तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है 0.58 का। मतलब कि यहाँ पर गिरने वाले जो स्टॉक्स वो ज्यादा थे और बढ़ने वाले स्टॉक्स जो थे वो कम थे। एफ आई आई डी आई एक्टिविटी यदि देखें तो हमको एफ आई आई और डी आई आई दोनों ने आज की है सेलिंग। डी आई आई ने लगभग 85 करोड़ की और एफ आई आई ने जो है वो 624 करोड़ की आज सेलिंग की है। ठीक है, यदि हम इंडाइसेस वाइज देखें तो इंडाइसेस वाइज आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि आज आपको ज्यादातर इंडाइसेस आपको रेड में दिखाई दे रहे हैं। सेक्टर वाइज इंडाइसेस की यदि बात करें तो सारे सेक्टर्स जो हैं सिर्फ ऑयल एंड गैस को छोड़कर वो आपको सबके सब रेड में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर अगली एक्सपायरी की ऑप्शन चेन लगाते हैं और अगली एक्सपायरी की ऑप्शन चेन लगाने पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि हम पीसीआर भी देखते हैं, पीसीआर पर हमको क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है, पीसीआर चलते हैं दोस्तों। निफ्टी का मैंने पीसीआर लगाया है जो कि 0.75 का है। बैंक निफ्टी का जो पीसीआर है वो 0.56 का है। इसका मतलब ये है कि कॉल राइटर्स जो है वो मार्केट पर अभी बने हुए हैं और मार्केट का जो मूवमेंट है अभी हो सकता है कि आपको और नीचे जाता हुआ दिखाई दे। देखिए, पीसीआर का जो डेटा है, आज है फ्राइडे, अभी उतना डेटा बना नहीं है जिसके बेसिस पर कोई डिसीजन लिया जा सके। मंडे के दिन ये सारा डेटा एग्जैक्टली बन जाएगा तो हम उस मंडे के दिन और ये डेटा देख लेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि हमको मंडे के दिन किस तरह से प्लान आउट करना चाहिए। ठीक है, किस लेवल पर हमको किस तरह की प्लानिंग करनी चाहिए। ठीक है, वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं हमारे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर और ये सारी चीजें हम लोगों ने मल्टी टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करने के बाद आपको ये लेवल्स ड्रॉ कर कर दे रहे हैं। इनकेस यदि बैंक निफ्टी मान लीजिए ओपन होता है फ्लैट, तो ये वाला जो एक जोन है 41,388 से लेकर यहाँ तक 40,980 तक, ठीक है, ये वाला जो लेवल होगा ये जो है हमारे लिए होगा नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है, यहाँ हम किसी भी तरह का कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करेंगे यदि यहीं कहीं ओपन होता है तो। इसके ऊपर यदि मार्केट निकलता है तो हम कॉल के बारे में ले सकते हैं, कॉल ले सकते हैं।
पहला टारगेट होगा 41,516, और यदि इसके ऊपर मार्केट सस्टेन करता है तो दूसरा जो टारगेट है 41,716 का, और जो तीसरा टारगेट है वो है 41,880 का। ठीक है, इसके ऊपर यदि मार्केट रहता है तो आपको यहाँ तक ज्यादा, उससे ऊपर नहीं, लगभग लगभग 42,000 के आसपास तक मार्केट आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है, बट वहां जाने के लिए मार्केट को बहुत रेजिस्टेंस फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, इनकेस यदि मान लीजिए मार्केट नीचे आता है और अपने इस लेवल को मार्केट ब्रेक कर देता है, ये लेवल है दोस्तों 40,980 का। इस लेवल को आप अपने पोर्टल पर अच्छे से मार्क कर लीजिएगा। यदि मान लीजिए मार्केट इसके नीचे आता है तो हम पुट ले सकते हैं, और यदि आप और श्योर होना चाहते हैं तो ये जो लो मार्केट ने लगाया है इसके नीचे मार्केट को आने दीजिए। ठीक है, यदि आप यहाँ पर भी लेते हैं तो अपने एसएल को जो है वो स्ट्रिक्ट रखिएगा। इसके नीचे यदि मार्केट आ जाएगा तो पहला जो टारगेट होगा वो हमारा है 40,766 का, दूसरा जो टारगेट है 40,615 का, और जो तीसरा टारगेट है 40,490 का निकल कर आ रहा है, लगभग लगभग 40,500 के आसपास का। ठीक है, ये तो हो गई दोस्तों फ्लैट ओपनिंग की बात। गैप अप या गैप डाउन यदि मार्केट ओपन होता है, देखिए वीकेंड है और किसी भी तरह का कोई भी बड़ा गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ग्लोबल मार्केट पर यदि किसी भी तरह के कोई भी चेंजेस आते हैं तो उसका इम्पैक्ट हमको यहाँ पर दिखाई दे सकता है। लेट सपोज यदि गैप अप मार्केट ओपन हो जाता है, ठीक है, यहाँ के आसपास 40,000 41,500 के आसपास, तो हमको क्या करना है, तो थोड़ा सा वेट करें। यदि इस लेवल को नीचे साइड ब्रेकडाउन दे देता है मार्केट लगभग आधे घंटे में, तो हम पुट ले सकते हैं। तब हमारे लिए पहला टारगेट जो होगा वो यहाँ तक का हो जाएगा 41,130 140 के आसपास का। उसके नीचे अगला जो टारगेट है वो हो जाएगा 40,980 के आसपास का, ये दूसरा टारगेट है। और यदि इस वाले लो को ब्रेक कर देता है तो फिर हम यहाँ तक के लिए आराम से बैठ सकते हैं, जो कि है 40,650 660 के आसपास तक मार्केट आ सकता है। ठीक है, ये तो हो गई दोस्तों यदि गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट नीचे आता है। तो यदि मान लीजिए मार्केट गैप अप ओपन होता है तो वेट करना है ऊपर जाने के लिए। मार्केट एक रेंज बनाएगा और उस रेंज को यदि मार्केट ऊपर साइड ब्रेकआउट देगा, लगभग 5 मिनट की 5 6 कैंडल आप वेट कर सकते हैं। और यदि ऊपर साइड ब्रेकआउट देता है तो हमारे इन टारगेट के लिए हम आगे बैठ सकते हैं, जो कि है 716 880 और 42,000 तक टारगेट हमारे हो सकते हैं। ठीक है, बट अपने क्वांटिटी को ऊपर के लिए थोड़ा सा कम रखिएगा, और एसएल जो आप रखते हैं वो उसको थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखिएगा, ताकि आपको लॉस ना हो। यदि होता भी है तो वो बहुत कम हो। ठीक है, अब बात करते हैं यदि गैप डाउन मार्केट ओपन हो जाता है। गैप डाउन इन द सेंस, यदि इस वाले लो के नीचे मार्केट ओपन हो जाए तो आपको वेट करना है। हो सकता है कि मार्केट यदि यहाँ कहीं ओपन होता है तो अपने यहाँ तक वापस मार्केट रिटेस्ट करने के लिए जाएगा, और उसके बाद जब इसको नीचे ब्रेक करेगा तो हम इन टारगेट के लिए जो है वो पुट पर बैठ सकते हैं। ऊपर के लिए हमको कॉल्स के बारे में सिर्फ तब सोचना है जब मार्केट जो है वो इस वाले लेवल के ऊपर जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी पर चलते हैं दोस्तों। निफ्टी में जो चार्ट दिख रहा है, बैंक निफ्टी और निफ्टी का चार्ट आज काफी अलग दिखाई दे रहा था। ठीक है, यदि हम यहाँ पर देखें तो निफ्टी जो है अपने ओपनिंग प्राइस से ज्यादा नीचे नहीं है। ठीक है, बट बैंक निफ्टी को यदि हम देखें तो वो अपने ओपनिंग प्राइस से काफी नीचे है। ठीक है, अब बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी पर ऊपर साइड के लिए जो मूवमेंट होगा वो होगा 18,034 के ऊपर। ठीक है, यदि फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट इस वाले लेवल को ऊपर साइड निकालता है तो हमारे लिए पहला टारगेट हो जाएगा 18,080 के आसपास का। दूसरा जो टारगेट है 18,120 100 के आस 120 125 के आसपास का। और जो तीसरा टारगेट है 18,140 150 तक के लिए हमारे टारगेट होंगे। ठीक है, इन केस यदि फ्लैट ओपन होने के बाद मार्केट अपने इस लो को ब्रेक कर देता है, जो कि है 17,880 के आसपास, इसको यदि मार्केट मान लीजिए मार्केट नीचे साइड ब्रेक करता है तो हम इन टारगेट के लिए बैठेंगे, जो कि है 17,855। ठीक है, ये हमारे लिए पहला टारगेट है। दूसरा टारगेट जो है वो 17,830, और जो तीसरा टारगेट है 17,800। हमने निफ्टी पर नीचे के लिए ये छोटे टारगेट इसलिए रखे क्योंकि आज जिस तरह से मार्केट गिर रहा था, ठीक है, बैंक निफ्टी और निफ्टी के गिरने की स्पीड काफी अलग थी। बैंक निफ्टी गिरते जा रहा था, बट निफ्टी जो है वो अपने आप को कहीं ना कहीं रोकने की जरूर कोशिश कर रहा था। तो यदि निफ्टी पर भी आप ट्रेड लेना चाहते हैं तो छोटे छोटे टारगेट के साथ ट्रेड करें, छोटा प्रॉफिट बनाएं, मगर कंसिस्टेंट बनाएं। ठीक है,
इन केस यदि गैप अप या गैप डाउन मार्केट ओपन होता है, यदि गैप अप 18,000 के ऊपर ओपन होता है तो हमारे लिए ये एक अच्छा सिनेरियो होगा। 18,000 के यदि ऊपर ओपन होता है मार्केट और उसके बाद इसको नीचे साइड ब्रेक कर दे 18,000 को, तो फिर हम तुरंत ही पुट ले सकते हैं। पहला टारगेट हमारे लिए 17,944 का हो जाएगा। दूसरा टारगेट जो होगा वो ये वाला जो स्विंग है 17,884 का। ठीक है, इसके नीचे हम फर्दर इन टारगेट्स के लिए अपने एसएल को जो है वो ट्रेल करते हुए आएंगे। यदि गैप अप ओपन होने के बाद मान लीजिए मार्केट अपने इस वाले स्विंग को ब्रेक कर देता है जो कि 18,080 का है, तो हम लगभग लगभग इन टारगेट के लिए बैठ सकते हैं और मार्केट जो है वो 18,200 तक आपको जाते हुए दिखाई दे सकती है। ठीक है, बट गैप अप यदि मार्केट ओपन होता है और ऊपर ही जाने लगता है तो क्वांटिटी अपनी को कम करना होगा। ठीक है, हम बहुत कम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी मार्केट पर ट्रेंड जो है वो इस तरह का बना है और यदि हम अगेंस्ट मार्केट के ट्रेंड के ट्रेड करते हैं तो क्वांटिटी को हमको कम रखना होता है। छोटे छोटे प्रॉफिट के साथ हम अपने प्रॉफिट बनाते हैं। यदि गैप डाउन मार्केट ओपन होता है तो यदि यही ओपन होता है तो फिर हम जो है इस वाले स्विंग के यदि नीचे आ जाता है मार्केट तो यहाँ तक के लिए थोड़ा सा वेट करना है। लगभग 15 मिनट के बाद यदि मार्केट यहीं कहीं बना रहता है तो फिर हम जो है वो पुट ले सकते हैं इन टारगेट के लिए। ठीक है, ऊपर के लिए हम प्लानिंग सिर्फ तब करेंगे जब मार्केट 18,034 के लेवल को ऊपर ब्रेक करेगा, तभी हम इन टारगेट के लिए बैठेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और यदि आपने पिछला वीडियो देखा है, पूरा देखा है, तो आप उसके सुझाव मुझे दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।